हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लैमिंगो बुक फर्स्ट पोएम माय मदर एट 16 6। ठीक है, इसके जो पोट है ना वो कमला दास है। इसमें बताया गया है जो पोट है ना वो अपनी मॉम के प्रति एजिंग लव केयर, मतलब कैसे वो अपनी मॉम के प्रति एजिंग, मतलब जब अपनी मॉम को देखती है ना, तो जो उनकी मॉम होती है मतलब कैसे मतलब बूढ़ी होती जा रही है, तो अपनी मॉम के प्रति लव अट्रैक्शंस और केयर, ये सब मतलब वो अपने लव मतलब अपना सोचती है वो इन सब चीज़ों को अपने मॉम के प्रति। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, वो अपनी मॉम के साथ ना लास्ट फ्राइडे मतलब वो घर आ रही होती है अपनी मॉम के साथ कार में। तो जो उनकी मॉम होती है ना उनके बगल में ही बैठी होती है। तो जो उनकी मॉम ना मतलब आँख बंद होते हैं, मतलब सो रही होती है, और ना जो माउथ होता है वो ओपन होता है माउथ। तो वो अपनी मॉम को देखती है। तो जो उनकी मॉम होती है ना, वो अपनी मॉम को जब देखती है तो मतलब थोड़ा सा उसको ना अट्रैक्शन, और मतलब उसको ना फेस पे झुर्रियाँ नहीं हो जाती, व्रिंकल्स, जो बूढ़े लोग मतलब होते हैं जब एज ज़्यादा होती है तो उनके ना फेस में ना व्रिंकल्स आ जाते हैं। तो उनके फेस पे भी वैसे ही मतलब व्रिंकल्स होते हैं। तो वो जब अपनी मॉम को देखती है ना तो उसे, और जब उनके फेस पे रिंकल्स होते हैं ना तो वो अपनी मॉम को ही देखती रहती है। फिर वो देखती है कि हाँ, मतलब वो ये चीज़ सोचती है कि हाँ, मॉम जो होती है उनकी सच में ही मॉम जो है वो अब बूढ़ी होती जा रही है। तो इसीलिए वो अपनी मॉम के प्रति लव केयर अट्रैक्शन, मतलब ये सब चीज़ें वो अपनी मॉम के लिए सोचती है, फीलिंग्स। और वो ये भी सोचती है कि मतलब अब उसकी मॉम को ना प्यार और लव की बहुत ज़रूरत है, केयर की बहुत ज़रूरत है। अगर वो अपनी मॉम की केयर और प्यार लव और पेन को समझती है तो अपनी मॉम के साथ तो मतलब अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब ये सब चीज़ें अब मॉम को के साथ उसे। और जब वो अपनी मॉम को देख रही थी ना तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी नहीं होती तो डेड बॉडी का फेस पड़ा हो, मतलब वहाँ ऐसा लग रहा था जब वो अपनी मॉम को देख रही थी तो। और उसे ये सब चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब अब मॉम मेरे साथ है। और इन्हीं सब चीज़ों को वो देख कर ना वो इन सब सिचुएशन से बाहर आना चाहती थी। और इसीलिए मतलब वो अपनी मॉम को जब देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है, और मतलब उसका जो मूड होता है मतलब इन सब सिचुएशन जब वो देखती है ना ऐसा कुछ मॉम के प्रति, तो वो इन सब चीज़ों से ना बाहर निकलना चाहती थी। और जब वो मतलब इसीलिए वो विंडो के ना आउटसाइड देखती है, मतलब कार की शीशे नीचे करती है और फिर वो आउटसाइड देखने लग जाती है पेड़ों को। तो जब वो कार ड्राइव कर रही होती है ना तो उनको ऐसा लगता है कि जो पेड़ है ना वो भाग भाग के पीछे जा रहे हैं, मतलब भाग भाग के पेड़ पीछे जा रहे हैं। लेकिन जब हम कार ड्राइव करते हैं तो ऐसा नहीं होता, कि पेड़ तो वही रहते हैं, लेकिन जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो हवा चल रही होती है, तो उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि ना वो भाग भाग के पेड़ पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब वो छोटे बच्चों को वहाँ देखती है ना तो वो छोटे बच्चे हंस रहे होते हैं, खिलखिला रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। और जब वो ट्रीज़ को देखती हैं तो जो उसका नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट होता है वो बहुत प्यारा होता है। तो जब उन दोनों को देखती है ना तो वो ये चीज़ सोचती है कि जो मेरी मम्मा है वो बहुत ओल्ड हो चुकी है। और वो ये भी चीज़ सोचती है कि अब वो ओल्ड होती जा रही है तो वो हमें जल्दी ही छोड़ के चली जाएगी, वो ये भी चीज़ सोचती है। और वो ये भी चीज़ देखती है कि कैसे ट्रीज़ है, मतलब हवा चल रही है, इन्वायरमेंट कितना प्यारा है, कितना सुंदर है इन्वायरमेंट जो है ट्री का। और जो बच्चे होते हैं वो कितने यंग होते हैं और मतलब फुर्तीले होते हैं, खेल रहे होते हैं। और पेड़ भी ऐसे होते हैं जो हवा चल रही होती है तो बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, तो उसका इन्वायरमेंट नेचुरल जो होता है वो बहुत प्यारा सा होता है। और फिर वो ये भी कहती है कि जो उनकी मॉम है ना इन सब से अपोज़िट है, और मतलब मरियल टाइप, जैसे डेड बॉडी मतलब मरियल टाइप सी अब उनकी मॉम जो है वो हो चुकी है। अब जो हमारी पॉइंट है ना वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकअप से आगे निकलती है। और जब वो उस मतलब सिक्योरिटी चेकअप से आगे निकल चुकी होती है ना तो वो तो वो अपनी मॉम को देखती है पीछे मुड़ के। तो उनकी मॉम का फेस होता है ना बहुत डार्क कलर और विंकल्स होते हैं, तो मतलब और बहुत सैडनेस भी होता है। तो वो ये सब चीज़ें देखती है अपनी मॉम, और वो अपनी मॉम को देख के बहुत पेन सा फील करती है और फीलिंग। तो वो कंपेयर करते हैं अपनी मॉम को विंटर मून से। जो विंटर मून होते हैं ना मतलब बादल में जो चंदा
चाँद होता है ना, मतलब बादल में जो जब शाम होती है, जब सूरज ढलता है, तब शाम होती है, तो जब चाँद बाहर निकलता है तो बिल्कुल धीरे-धीरे डार्क विंकल्स नहीं होते, विंटर्स, वो छा जाते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से कंपेयर कर रही होती। और जो मून होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डल दिखता है, तो ऐसे लगता है, और वो दिखता ऐसे है जैसे कि मून में कोई लाइट ही नहीं है और बिल्कुल डार्कनेस है। और वो इसी चीज़ को अपनी मॉम से कंपेयर कर, और जो पोइट होती है ना, उसे हमेशा मतलब अपने चाइल्डहुड फ़ियर को देखती है, और उसे इस चीज़ का हमेशा डर लगा रहता था कि उन्हें उनकी मॉम कभी छोड़ के ना जाए, मतलब कभी छोड़ के ना चली जाए। तो वो ये सब चीज़ें सोचती थी। और एक जब एक छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी माँ जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसकी लाइफ में। और बिना मम्मी के उस बच्चे का कोई वो नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं होता, उसे रखना, हर चीज़ उसका देखना। तो मतलब एक जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी माँ। और इसमें एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है सबको पता होता है कि हाँ। और जो पॉइंट होती है, वो अपनी जब वो आगे बढ़ चुकी होती है तो पीछे मुड़ के ना अपनी मॉम को देखती है, और उसके बाद बोलती है से यू सून मम्मा, अम्मा, मतलब मॉम। और फिर उसके बाद जब वो अपनी मॉम को देखती है तो उसके बाद वो मतलब स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करती है। और इसमें यही सारी स्टोरीज़ है, कैसे मतलब मॉम के प्रति लव एंड केयर। तो इस स्टोरी में आपको थैंक यू। एक एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगे तो भी कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर कोई एक्सप्लेनेशन में मतलब कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ। ठीक है? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे अच्छे से और अच्छी तरीके से ठीक कर सकूँगी, और फिर कोई गलती नहीं होगी। ठीक है? तो प्लीज़ मुझे बताइए, और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।